नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं आपका सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपकी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल ही रही है। हम भी आपकी मदद के लिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपके सिलेबस के अनुसार ईवीएस की वीडियो बना रहे हैं। आपका ये सिलेबस है, देख लीजिए। 30 नंबर के 5 सब्जेक्ट है, 5 गुणे 30 बराबर 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। 82 और 92 पे आपकी पासिंग की कट ऑफ है, ठीक है। जनरल के लिए थोड़ी ज़्यादा है, एससी ओबीसी के लिए कम है, ठीक है। तो हम आपको एनवायरमेंटल साइंस के स्टडीज़ करवाएंगे। आपको आपकी तैयारी को बहुत अच्छा निखारने में मदद होगा, जिससे सीटेट में आपके अगर ईवीएस के सब्जेक्ट में 30 में से कम 28 नंबर का तो हम आपको दावा करके देते हैं। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हम जो करवा रहे हैं वो एड़े गैड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे मोटे हम लेवल के क्वेश्चन कराते हैं जो पेपर में आते हैं। और यही नहीं, सीटेट की तैयारी करते करते आपकी डीएसएसबी की भी तैयारी हो जाएगी पक्का, जिस तरीके के हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और साथ में यूपी टेट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि आपको आएंगे नहीं इसलिए आपको मुश्किल लगेंगे। और आपको मुश्किल लगे और आप तब भी रुके तो आपकी सीटेट की तैयारी होगी। और आपको मुश्किल लगे और आप भागे, आप आसान क्वेश्चन करेंगे जैसे सारे चैनल वाले करवाते हैं। अलग अलग तरह के बहुत सारे लोग अच्छे क्वेश्चन भी करवाते हैं लेवल के, नहीं तो अधिकतर चैनल वाले ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो हर बच्चा कर लेगा, इसीलिए तो पास नहीं हो पाते फिर। तो मैं डीएम पंडित, देखिए मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने केवी दे रखा है, डीएसएस भी दे रखा है, ठीक है। हाँ, मेरा ये पेपर नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है मैं आपको बता दूं कि मैंने शायद मैथ को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, एससी और एसटी की कट ऑफ मैंने डीएसएसबी की भी निकाल रखी है और केवीएस की भी निकाल रखी है, ठीक। और सीटेट तो मेरा पहली बार में क्वालिफाई हो गया था, ठीक, जब मैं फैक्ट्रियों में काम करता था। वही सीटेट मैंने इसको मतलब कॉलेज डाइट मैंने रेगुलर की थी, तो उसको करते करते हो गया था, ठीक। बाकी मेरे बारे में मैंने आपको बता दिया। मैंने दिल्ली पुलिस की भी कट ऑफ निकाल रखी है, जनरल की नहीं निकली मेरी, एससी एसटी की कट ऑफ निकल रखी है, उसकी भी, ओबीसी की भी, ठीक है। मैं जनरल की कट ऑफ से हर बार रह जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले मैथ छोड़ देता था, अब मैं मैथ की भी तैयारी करता हूँ, ठीक। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसी फर्जी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का खेल विधि आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि के सिद्धांत में। जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण खेल विधि है वो क्यों आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, सामाजिक सिद्धांत है, शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत है, शिक्षण विधि है। तो एक तरह की शिक्षण विधि है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका है कि खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। तो खेल विधि का मतलब है खेल खेल में शिक्षा देना। जो खेल खेल में शिक्षा दी जाती है तो उससे फायदा क्या होता है? बच्चे ज़्यादा पढ़ने के लिए मन लगता है उनका, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वायुमंडल में सबसे निचली परत को बोलते हैं शोभ मंडल, याद रखना, शोभ मंडल, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को शोभ मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई स्थित है। मौसम संबंधी घटना, आंधी तूफान, वर्षा आदि इस मंडल में घटित होती है, ठीक। तो आपको दिखा भी दूँ, सौर मंडल सबसे नीचे होता है। ये सॉरी, यहाँ चित्र इस तरफ लगा रह गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको सबसे नीचे वाला ये पृथ्वी, इससे ऊपर होती है ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फेयर, इस पे ऊपर होता है मीजोस्फेयर, इसके ऊपर होती है थर्मोस्फेयर, इसके ऊपर होती है एक्सोस्फेयर। जो ऊपर से उल्का पिंड आते नहीं है, जलने लग जाते हैं, तो इस वाले में आके जलते हैं। देख रहे हो, उल्का पिंड आके जल रहे और नष्ट हो जाते हैं। होता है ना, पृथ्वी तक कोई भी बड़े से बड़ा टुकड़ा पहुँच नहीं पाता, क्यों? क्योंकि इस वाले में आके जल जाते हैं। और हवाई जहाज वगैरह इसमें उड़ाए जाते हैं, ठीक, कि एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट ना हो मतलब कि बादलों के ऊपर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि मौसम यहाँ पे स्थिर होता है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे निचली परत होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसका मतलब क्या है? शोभ मंडल। ये देखो सबसे निचली परत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही होगी हमारी वीडियो, हमारी मेहनत, ठीक। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, इस सा इसमें भी आ रहा है और सी के बारे में पूछ भी रहे, तो विटामिन सी में भी सा आ रहा है और स्कर्वी में भी सा आ रहा है, तो याद रखिएगा। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इससे मसूड़ों में खून आने लग जाता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड भी कहते हैं। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए बोला जाता है फल खाने चाहिए, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ गया विटामिन, मैंने इसकी फ़ोटो ले रखी थी, शायद रह गई,
कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, याद रखिए, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, याद रखिए, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से हड्डी का रोग होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, रिकेट्स बोलते हैं जिसे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन सी है? अब तो आईपीएस का क्रेज मचा हुआ है, बेशक देश का नाश मार दे, ठीक। प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी, याद रखना। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी 1972 के बैच की किरण बेदी है। वर्तमान वह पांडिचेरी की राज्यपाल है, लेकिन अभी नहीं है, वो पहले थी। ये वर्तमान आज से 5-6 साल पहले का है, ठीक। तो किरण बेदी कौन थी? महिला आईपीएस, ठीक है, याद रखना। ये अगले पे चलता है। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो एक सींग वाला गैंडा कौन सा है? तो कांजीरंगा में मिलता है। एक सींग वाला गैंडा कांजीरंगा वन्य अभयारण्य में मिलता है। एक सींग गुजरात में, मैंने आपको जब इससे पहले वीडियो बनाई है तो गिर जंगल कहाँ है? गुजरात में। मैंने बताया था ना, गुजरात में जाके गिर गया। क्या? गुजरात में जाके गिर गया। तो गा से गुजरात, गा से गिर जंगल, ठीक है। कान्हा, पेच, मानस ये भी हैं। ये सब क्या है? वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है? जहाँ पे ना जानवर है ना सेफली रहते हैं, वहाँ पे इंसानों की एक्टिविटी बैन होती है, ठीक। तो कांजीरंगा हो जाएगा इसका आंसर। क्या? कांजीरंगा। एक सिंग वाला गैंडा का कांजीरंगा, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई, 1908 में हुई। आपको एक सिंग वाला गैंडा भी दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये असम का कांजीरंगा है, कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। ऐसे तो बहुत बड़ा ये दिखा रहे हैं, एक सिंग वाला गैंडा, ये दिख रहा है सिंग, ये सिंग है इसका, ये देखो, ये रहा सिंग, ठीक है। एक सिंग वाला गैंडा, इसका बेचारे का छोटा सा सिंग है, निन्नू सा, तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका दिख रहा है, ठीक है। इसी सिंग के लिए लोग इनको मार देते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से तो कांजीरंगा कहाँ पे है? कांजीरंगा है, कांजीरंगा में क्या मिलता है? कांजीरंगा है असम में भी, याद रखना। और यहाँ पे एक सिंग वाला गैंडा मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा अग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो अग्नेय चट्टान कौन सी होती है? बेसाल्ट होती है। तो अग्नेय चट्टान कौन सी होती है? बेसाल्ट। अग्नि का मतलब समझ लेना, नाम से याद रखो, अग्नेय ज्वालामुखी के उससे निकलती है, आग की तरह होती है, फिर ये जम जाती है, इसे अग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। अग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। तो अग्नेय में आग है, तो लावा में आग होती है ना, इसलिए इसका नाम अग्नेय रख लो। अग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा का जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और एगमाइट, ठीक है, याद रखना। ग्रेनाइट, जो आपके घर में ग्रेनाइट लगता है ना, ब्लैक कलर का संगमर मार्बल, वो, और बेसाल्ट और पेगमाइट, याद रखना। ये क्या है? बेसाल्ट है, ठीक। पृथ्वी के वातावरण की किस तरह से ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वातावरण में कहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत का विस्तार समताप मंडल में पाया जाता है और स्ट्रेटोस्फेयर में, ये रहा, ठीक है। ये ओजोन परत समताप मंडल के सबसे नीचे हिस्से में पाई जाती है। परत सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। मैंने बताया था, दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये स्ट्रेटोस्फेयर एरिया 12 से 50 किलोमीटर, मतलब इस एरिया में क्या पाई जाएगी? ओजोन परत। जिससे क्या होगा? सूरज की जो रोशनी आएगी ना, उसको है ना छान के भेजेगी, जिससे हमें ना स्किन का कैंसर और सारी बीमारी ना हो। और इसी परत में प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है? छेद, जिससे हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। सिख गुरु धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु गोविंद सिंह वो हैं जिन्होंने ना सिखों के 10वें गुरु हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा पंथ जानते हैं ना? खालसा पंथ जो सिखों की लड़ाकू टोली है, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक जगह पर 1469 में हुआ, 1469 में, 1 ठीक है। तो चलिए नमस्ते कर लेते हैं गुरु नानक देव को भी। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, नमस्ते गुरु नानक देव जी। तो ये है 1469 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। सिख धर्म की स्थापना याद रखिएगा। और गुरु गोविंद ने क्या करा था? गुरु गोविंद ने की थी सिखों के लड़ाका पंथ की स्थापना,
ठीक है, आर्मी की। भूकंप की तीव्रता को नापने वाले यंत्र को बोलता है सिस्मोग्राफ, याद रखना। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ यंत्र का नाम दिया जाता है। सिस्मोग्राफ यंत्र रिएक्टर पैमाने पर लगा होता है। जैसे दूरी को किलोमीटर में नापते हैं ना, और समुद्र में दूरी को नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, ऐसे भूकंप कितना आया इसको रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। किसको? रिक्टर पैमाने को। जैसे वक्त को मिनट घंटे में नापते हैं आप लोग, ठीक। तो आपको दिखा देता हूँ उसका भी। यह सिस्मोग्राफ यंत्र, ठीक है, ये ऐसे 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 लाइनिंग करता है, इससे पता लगता है भूकंप तेज है या धीमा है, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ ये मशीन। ये मशीन ऐसे ऐसे हिलती है, जब ज़्यादा हिलती है तो पता लगता है ज़्यादा भूकंप है, कम हिलती है तो पता लगता है सुरक्षित है, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ है, याद रखना। अगले पे चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत अच्छी बुक है, इसको किसने लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, याद रखना। ये देखो इसमें भी लिख रखा है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो याद रखना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में क्या करा था? आर्य समाज की स्थापना। इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको इनकी फोटो। ये रही स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने ये बुक भी लिखी है, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है जिसका नाम, ठीक है। इन्होंने 1875 में, ठीक है, और इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ का है? असम का है। ऐसे याद करिए, असम की बहू, ठीक है। क्या याद करेंगे? असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, असम की बहू। तो असम, ये असम गलत लिख रखा है, ये असम है। असम स्टेट जानते हो ना, असम, जहाँ पे अभी हेमंत बिश्व शर्मा है, अब वो मुख्यमंत्री घोटालेबाज, ठीक। तो बिहू क्या है? भारत का एक वो लोक नृत्य है जो असम राज्य से है। तो असम का बिहू। राजस्थान में जैसे कालबेलिया होता है। उत्तर प्रदेश का क्या है? वो कथक। और केरला का कथकली, ठीक है। अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, ठीक है। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य चक्र, खाद्य अभिक्रिया, बायोमास पिरामिड, खाद्य जाल। तो खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। खाद्य जाल के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीढ़ी कड़ी के रूप में नहीं जुड़ते, बल्कि एक दूसरे से परस्पर जुड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ने दूसरे को खाया, दूसरे ने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। ये तो एक पैटर्न हो गया। लेकिन खाद्य जाल क्या होता है? इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, फिर इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने, मतलब आपस में एक जाले की तरह बने हुए हैं, इसीलिए इसको खाद्य जाल कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं खाद्य जाल, जिसमें परस्पर का मतलब आपस में, परस्पर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी, ठीक। अगर वीडियो सही लगी, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो मेरे भाई कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके इसी कमेंट से हमारा मन करेगा और क्वेश्चन लाने के लिए, और अच्छे क्वेश्चन लाने के लिए। और आप बोलेंगे तो मैं ये भी वीडियो बना दूंगा कि मैंने सीटेट कैसे पास किया, और अपना फेस भी दिखा के बताऊँगा, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएंगे। मैं नंबर भी बता दूंगा जो भी मेरे आए थे नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका पेपर क्लियर हो। धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।